जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुरुवार 17 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 9वें कृष्ण संवत 2079 पूर्णिया हिंदुस्तान अंक से प्रारंभ करते हैं। मित्रों, बगैर समय नष्ट किए हुए पॉइंट देखते हैं क्या है। आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं। भारत को G20 की कमान सौंपी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर भारत को G20 की आधिकारिक अध्यक्षता सौंप दी। अगले साल भारत में 18वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हर भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा, भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई केंद्रित होगी। भारत में अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को सम्मेलन होगा। बाली में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की शानदार झलक देखने को मिली। यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो संदेश दिया था, उसकी गूंज सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी सुनाई दी। विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को तत्काल खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा, आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। घोषणा पत्र में कहा गया, सम्मेलन के दौरान यूक्रेन पर उसके हमले और दुनिया के पहले व्यापक प्रभाव को लेकर विस्तार की चर्चा की गई। इसके लिए कूटनीतिक और संवाद ही एक जरिया है। कई सदस्यों ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की कड़ी निंदा की। कहा कि मॉस्को का यूक्रेन के खिलाफ अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध वैश्विक आर्थिक सुधार को बाधित कर रहा है। मुख्यमंत्री उपमंत्री ने 10,559 पुलिस कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बिहार पुलिस में स्वीकृत 44,000 पदों पर बहाली जल्द। 1 लाख की आबादी पर 160 से 170 पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाएंगे पर 1 लाख पर। बिहार नेपाल ट्रेन सेवा आज से 20 नवंबर तक बंद। नेपाल में 20 नवंबर को हो रही प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा सदस्य के चुनाव को देखते हुए गुरुवार की रात को इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। नेपाल सीमा सील है, चुनाव है। 44,000 पदों पर जल्द बहाली होगी बिहार पुलिस में। राज्य में सिर्फ 42,481 पुलिसकर्मी थे। वर्ष 2010 में प्रति 1 लाख आबादी पर 115 पुलिस राष्ट्रीय स्तर पर थे, जिसके अनुसार बिहार में 1 लाख पर 52,232 और पुलिस कर्मियों की जरूरत थी, जिनमें 1,08,000 से अधिक की नियुक्ति हो गई है। मुख्यमंत्री बुधवार को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2007 में हमने पुलिस के दायित्व को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से को विधि व्यवस्था का काम दिया, जबकि दूसरे हिस्से को अनुसंधान का काम सौंपा गया, ताकि अपराध पर नियंत्रण के साथ साथ अनुसंधान के काम में भी तेजी आए। अब अनुसंधान का काम भी ठीक ढंग से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि SC, SC, ST सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक में हमने तय कर दिया है कि केस की जांच 90 दिनों के बजाय अब 60 दिनों के अंदर ही की जाए, ताकि दोषियों को समय पर सजा मिल सके। ये मुख्य VVI पॉइंट है। अनुसंधान विभाग और क्राइम विभाग, अपराध नियंत्रण, ये दोनों 2 विभाग बना दिया गया है ताकि समय पर निर्णय हो सके। हिंदुस्तान संपादकीय, भारत को मिली अध्यक्षता से उम्मीद। अरविंद गुप्ता, भारत आगामी 1 दिसंबर से अपना कार्यभार संभालने जा रहा है
और अगले 1 साल में वैश्विक समस्याओं के समाधान में अपनी विशेषज्ञता व विश्व से साझा कर सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से G20 का बाली शिखर सम्मेलन भारत के लिए काफ़ी आम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, हम सब भारतीयों ने उस वक्त गौरवान्वित महसूस किया जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। राष्ट्रपति विडोडो बधाई के पात्र हैं कि उनकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का समापन सफलतापूर्वक हुआ। भारत आगामी 1 दिसंबर से अपना कार्यभार संभालने जा रहा है। अगले 1 साल में वैश्विक समस्याओं के समाधान में अपनी विशेषज्ञता व विश्व से साझा कर सकेगा। हालांकि इंडोनेशिया की इस G20 बैठक में एकमात्र यही उपलब्धि नहीं है। बाली शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी सफलता यूक्रेन के खिलाफ आम सहमति बनना है। इसका अर्थ है कि बतौर सदस्य राष्ट्र रूस भी इस तथ्य से सहमत है। इससे परिस्थिति काफ़ी दिलचस्प बन गई है। विश्व को युद्ध से बचाना काफ़ी जरूरी है। यही कारण है कि शिखर सम्मेलन में मौजूद सभी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि युद्ध का विश्व व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। यदि जंग चलती रही तो प्रमुख वैश्विक समस्याओं का समाधान और जटिल हो जाए। भारत की भी यही चिंता थी कि यह युग युद्धों का नहीं है, इसलिए इससे हमें बचना होगा। सुखद है कि G20 के घोषणा पत्र में लगभग सभी प्रमुख वैश्विक मसलों का जिक्र किया गया है। इसलिए इसमें जो वैश्विक सहमति दिखाई दे रही है वह नई वैश्विक व्यवस्था को लेकर उम्मीद जगाती है। भारत को इसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ नई पहल के साथ इसका नेतृत्व संभालना चाहिए। G20 का मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। यह बेशक ऐसा समूह है जिसने अमूमन वैश्विक आर्थिक संकट के समय समाधान पेश किया है, लेकिन अब इसका दायरा बहुत बढ़ गया। कुछ आंतरिक चुनौतियों से भी यह जूझ रहा है, जिसे बाली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत नहीं की। और तो और इस बार संयुक्त घोषणा पत्र भी काफ़ी उपापोह के बाद जारी हो सका। फिर रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में इस संगठन के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल कोई एक संगठन अब विकराल हो चुकी वैश्विक समस्याओं का निदान नहीं निकाल सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयास की दरकार होती है। G20 समूह के पास कोई वैधानिक ताकत भी नहीं है, वह तो सिर्फ प्रस्तावित पारित कर सकता है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने उचित ही मॉस्को और कीव से संघर्ष विराम पर सहमति बनाने और विवादों का समाधान बातचीत व कूटनीति के जरिए करने की बात कही। G20 सदस्य देश चाहे तो वे एक दबाव समूह का निर्माण कर सकते हैं, पर काम कर सकते हैं। जाहिर अगले 1 साल के लिए नई दिल्ली को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। एक तरफ G20 के भीतर ही सदस्य देशों में बढ़ रहे तनाव और नई विश्व व्यवस्था को लेकर कुछ सदस्यों की विस्तारवादी सोच से भारत को जूझना होगा, तो दूसरी तरफ वैश्विक तनाव, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, बहुपक्षवाद का विकराल करने वाली वैश्विक संस्थाओं की निष्क्रियता, महामारी जैसी समस्याओं से भी उसे पार पाना होगा। इसमें ज़रूरत होगी नई सोच की, नई नीति, प्रभावी नेतृत्व, वैश्विक आम राय की। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित भारत की अध्यक्षता निश्चय ही इसमें मददगार साबित हो सकेंगी। भारत इस संगठन के जरिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का संदेश देना चाहता है। इसमें वैश्विक कल्याण और शांति, विश्व शांति की अपेक्षा की गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विश्व शांति की ओर बढ़ने का आह्वान किया है। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता हासिल करने और खाद्यान्न संकट से पार पाने की भी वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षवाद के समर्थक संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में सुधार की अनिवार्यता पर भी बल दिया। यह एक नई सोच दिखाता है। हालांकि चुनौती के बावजूद यह अध्यक्षता भारत के खिलाफ एक बड़ा अवसर है। वह तमाम सदस्य देशों के साथ मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की परिकल्पना तैयार कर सकता है। साइबर अपराध से पार पाने, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर
कन्वेंशन को सफल बनाने, कौशल निर्माण के लिए व्यापक फंड जुटाने, क्रिप्टो करेंसी के लाभ हानि को जांचने, गरीबी दूर करने के कामों में तकनीक का इस्तेमाल करने जैसे कई मसलों पर भारत दुनिया को नई राह दिखा सकता है। उम्मीद यह भी है कि इंडोनेशिया इससे पहले इटली, जापान आदि में हुई G20 बैठकों में पारित अच्छे प्रस्तावों को अमल में लाया जाएगा। इसकी अगली अध्यक्षता ब्राज़ील को मिलने वाली है, इंडिया के बाद 19वीं ब्राज़ील को मिलने वाली है, पॉइंट है। इसकी अगली अध्यक्षता इंडिया के बाद इंडोनेशिया भारत और ब्राज़ील की तिकड़ी सामूहिक रूप से नई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर सकती है और उसको लेकर एक वैश्विक सहमति बना सकती है। स्पष्ट G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत से बड़ी अपेक्षा होगी। यह अब महज अमीर देशों का संगठन नहीं रहा, इसमें विकासशील देश भी शामिल किए गए हैं। भारत वैश्विक दक्षिण और उसकी पीड़ाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अपनी अध्यक्षता के दौरान हम अफ्रीका, लातिन अमेरिका, एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया के तमाम देशों से जुड़ सकते हैं। G20 की बैठकों में आम राय बना सकते हैं ताकि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की मदद कर सके। संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने में G20 जैसे समूहों का सहयोग निहायत जरूरी है। इन संगठनों में आने वाले नए विचार और प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में सुधार की राह प्रशस्त कर सकेंगे। भारत की अध्यक्षता के दौरान 200 से करीब आधिकारिक और लगभग 500 गैर सरकारी बैठकें होंगी। इससे गैर सरकारी लोग व संगठन भी आसानी से जुड़ सकेंगे। यह एक अच्छा मौका होगा यह जानने का कि नई विश्व व्यवस्था को लेकर गैर सरकारी लोगों और संस्थाओं की क्या अपेक्षा है। भारत उनकी कल्पना को G20 की अध्यक्षता के दौरान दुनिया के सामने पेश कर सकता है। चूँकि नए शीत युद्ध का खतरा सामने, इसलिए दुनिया को बचाने में G20 और भारत अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल सही अरविंद गुप्ता जी, डायरेक्टर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण डाटा आपने दिया। हिंदुस्तान संपादकीय था ये, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देना जरूरी है। नोट जरूर लें, नोट जरूर बनाएं। अपना बिजनेस बजट में निर्यातकों को राहत की उम्मीद है। $400 अरब का निर्यात स्तर पहली बार भारत ने पिछले वित्त वर्ष 17% गिरावट आई देश के निर्यात में अक्टूबर में। स्टील रसायन का शुल्क कटौती की मांग हुई है। लागत बढ़ने से अन्य देशों से पिछड़ने की आशंका। रिजर्व बैंक दे दखल, कारोबारियों की यह मांग है कि बढ़ती ब्याज दरों और मौजूदा दर में घटते निर्यात को देखते रिजर्व बैंक को एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंसिंग सुविधा शुरू करनी चाहिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंसिंग फैसिलिटेशंस के बारे में बात की जा रही है। महंगाई में 41 साल से शीर्ष पर, ब्रिटेन में 41 साल के बाद शीर्ष पर है महंगाई। स्टार्टअप में भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है। दुनिया के 17% यूनिकॉर्न को भारतीय चला रहे। आंकड़ों को अमेरिका में सिलिकॉन वैली में 300 से अधिक यूनिकॉर्न है, जिसमें भारत 100 से अधिक स्थापना भारतीयों ने की। यानी सिलिकॉन वैली के यूनिकॉर्न में 1/3 हिस्सेदारी भारतीयों की है। 100 यूनिकॉर्न मिलकर इस तरह दुनिया में करीब 950 यूनिकॉर्न में से 17% हिस्सेदारी रखते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल का असर देश के साथ साथ विदेश में दिखने लगा। देश में 100 से अधिक स्टार्टअप के यूनिकॉर्न बनने के अलावा दुनिया के 200 से अधिक यूनिकॉर्न भारतीय चला रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट समूह के संस्थापक अपूर्व रंजन शर्मा ने यह बात की। यूनिकॉर्न $1 अरब यानी 8,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप को कहते हैं। यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? 8,000 करोड़ से अधिक 8,000 करोड़ से अधिक मूल्यांकन वाले परिसंपत्ति वाले कंपनी को 8,000 करोड़
मतलब 1 अरब डॉलर है। 1 अरब डॉलर से संपत्ति ज़्यादा होती है तो यूनिकॉर्न में काउंट होती है इससे कंपनी। तो देख लीजिए, देश दुनिया की खबर 29 को फिर शुरू की ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सेवा है। जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए हैं। बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया गया है। बेबी पाउडर बनाने का अनुमति, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। ये आदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने जारी किए हैं। कहा कि नमूने केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला पश्चिमी क्षेत्र FDA लैब और इंटरटेक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे जाएंगे। कुछ उनके साइड इफेक्ट्स आ गया है यूज करने के बाद, इसी के संदर्भ में है फ्रेंड्स। फुटबॉल महाकुंभ के लिए कतर तैयार। देखिए, कतर एक छोटी आबादी वाली कंट्री, कतर गल्फ कंट्री है। फीफा वर्ल्ड कप आज से 3 दिन शेष। 44 करोड़ डॉलर की कुल इनामी राशि बांटी जाएगी। विजेता टीम को 404 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 8 ग्रुप 32 टीमें, एक ग्रुप में 4 टीमें रहेंगी। ग्रुप ए कतर, इक्वाडोर, सेनेगल, नीदरलैंड। ग्रुप बी इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका, वेल्स। ग्रुप सी अर्जेंटीना, मैक्सिको, सऊदी अरब, पोलैंड। ग्रुप डी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ट्यूनीशिया। ग्रुप ई स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी, जापान। ग्रुप ई बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को, क्रोएशिया। ग्रुप जी ब्राजील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, कैमरून। ग्रुप एच घाना, क्रोएशिया, पुर्तगाल, उरुग्वे। बत्तीस टीमें, 8 ग्रुप है। 8 स्टेडियम में होंगे 64 मैच। कतर के सभी 8 फुटबॉल स्टेडियम 70 किलोमीटर के दायरे में है। सबसे ज़्यादा फायदा इससे होने वाला है। 1976 को अन्य निर्माण के लिए खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम 1976 को छोड़ अन्य का निर्माण पिछले 3 साल में किया गया। 2.5 लाख करोड़ 2,30,000 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई है इस फीफा को होस्ट करने के लिए। कतर की राजधानी दोहा है। एम्बापे फ्रांस के लिए 28 गोल दाग चुका है। यह तेज तर्रार खिलाड़ी एम्बापे फ्रांस का खिलाड़ी है। नेमार ब्राजील का इस युवा खिलाड़ी से बहुत उम्मीदें हैं। मेसी अर्जेंटीना, रोनाल्डो पुर्तगाल, हैरी केन इंग्लैंड के शीर्ष स्कोरर, वेन रूनी के 53 गोल के सिर्फ 2 गोल दूर है। 20 नवंबर यानी रविवार को इक्वाडोर मेजबान कतर इक्वाडोर के मुकाबले से बिगुल बजेगा। 18 दिसंबर को इसका फाइनल खेला जाना है। 12 साल पहले कतर को मेजबानी सौंपी गई थी और उसने स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में अरबों डॉलर खर्च किए। रेगिस्तान राज्य में विश्व कप आयोजन के लिए विश्व कप का सामान्य स्लॉट बदल गया ताकि खाड़ी देश की चिलचिलाती धूप फ्रांस को कुछ राहत मिल सके। 30 लाख लोगों के देश और दुनिया में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक कतर ने दिल खोलकर खर्च किया। नए स्टेडियमों की लागत 6.5 अरब डॉलर से अधिक है। ड्राइवर रहित मेट्रो रेल प्रणाली जिसकी कीमत 36 अरब डॉलर है। 8 स्टेडियम में 5 स्टेडियम पर अपनी सेवा देंगी। कुछ अनुमान पिछले 200 अरब डॉलर से अधिक है। बुनियादी ढांचा 200 अरब डॉलर से अधिक है। अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स, करीब 2.5 लाख करोड़ के करीब खर्च हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। 29 लाख टिकट बिके हैं। 500 करोड़ लोग इसमें मैच देख रहे हैं फ्रेंड्स। 5 अरब लोग, 500 करोड़ लोग होते हैं।
800 करोड़ लोग इस धरती पे, देखिए कितने दीवाने हैं फुटबॉल के। इतने स्टेडियम में लुसेल स्टेडियम क्षमता 80,000, अलबियत स्टेडियम क्षमता 60,000, एजुकेशन सिटी स्टेडियम क्षमता 40,000, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम क्षमता 40,000, स्टेडियम 974 क्षमता 40,000, अल बिन अली स्टेडियम क्षमता 40,000, अल थुमामा स्टेडियम क्षमता 40,000, अल जानूब स्टेडियम क्षमता 40,000। फाइनल खेला जाएगा लुसेल स्टेडियम में। लुसेल 15 किलो मेजबानी करेगा। फाइनल लुसेल में ही खेला जाएगा फ्रेंड्स, 18 दिसंबर को खेला जाएगा। एथलीट आयोग में शरद कमल पहले भारतीय। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशियाना 8 खिलाड़ी 4 पुरुष 4 महिला 2022-2026 के लिए आयोग में चुने गए हैं। एशियाई कप टेबल टेनिस से भारतीयों को मिला कठिन ड्रॉ। रूड सेमीफाइनल में स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी का निराशाजनक प्रदर्शन, साल का आखिरी और सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में कवलिश करना हार का सामना करना पड़ा है। अंत तक लड़ूंगा। तुरीन 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल का ATP फाइनल्स खिताब जीतने का सपना टूट गया है, मैच में हारकर बाहर हो गया है। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने मंगलवार टेलर फ्रिट्ज से हरा दिया। पहला सेट, दूसरा सेट हार गया, तीसरा सेट में हारा। नासा ने आधी सदी बाद चांद पर भेजा अंतरिक्ष यान। 1969 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर अपोलो मिशन के तहत पहुंचे थे। 2024 में अगली उड़ान में चंद्र मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा अमेरिका। 2025 तक आम लोगों को चांद की तैयारी में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 3 सप्ताह की परीक्षण उड़ान के बाद रॉकेट कैप्सूल को चंद्रमा की ओर एक चौड़ी चांद ले जाएगा। दिसंबर में घूमती है, दिसंबर में धरती पर उतरेगा कैप्सूल। नासा के नए रॉकेट ने आर्टेमिस 1 मिशन के तहत बुधवार तड़के 3 परीक्षण डमी के साथ चंद्रमा की ओर अपनी पहली उड़ान भरी। इससे अमेरिका 50 साल पहले अपोलो मिशन की शताब्दी समाप्ति के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा आगे बढ़ाया है। ब्रिटेन ने जारी किया 3,000 भारतीयों को वीज़ा, महिलाओं को तवज्जो मिले मोदी। G20 के लिए भारत की प्राथमिकता गिनाई गई है। G20 की मेंबर पहुंच करके अवश्य देखें इसे। हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी करी है। ये भी सूखे के कारण 40 साल बाद दिखा इराक का प्राचीन शहर। बियांसे को सर्वाधिक 9 नामांकन। गायिका बियांसे के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई। वो ग्रैमी पुरस्कारों के लिए सर्वाधिक नामांकन हासिल करने वाली संगीत हस्ती में शामिल हो गई। बियांसे को मंगलवार को ग्रैमी अवार्ड की 9 श्रेणियों में नामांकित किया गया। इसी के साथ उन्होंने ग्रैमी पुरस्कारों के लिए सर्वाधिक 88 बार नामांकित होने के उनके पति JZ के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। आयोग को निगरानी में होंगे संस्था नियम, तोड़ा तो दंड। दैनिक भास्कर 17 नवंबर 2022। पुलिस में बिहार पुलिस पब्लिक अनुपात बढ़ेगा, 1 लाख और 160 से 70 कर्मी होंगे, CM का कहना है। भागलपुर समेत 4 प्रमंडल जिला से कब्जा हटाए गए हैं। भारत होगा 1 साल G20 का अध्यक्ष, घोषणा मोदी बयान को जगह मिलेगा।
घटता देख ट्रंप की 2 साल पहले चुनाव दावेदारी हुई, दरगुना बढ़ा दी गई है। नाबालिगों का आरोपी का इसका चलेगा। संपादकीय क्या है भास्कर का, देख लेते हैं। G20 में भारत की अध्यक्षता विश्व राजनीति को दिशा देगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यदि दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो वो G20 है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी कह रहे हैं अगला G20 सम्मेलन भारत में होगा, इस नाते दुनिया भर की निगाहें भारत पर है। G20 यानी 20 राष्ट्रों का ग्रुप। इन 20 राष्ट्रों में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य तो हैं ही, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। इस समूह में दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि इन संगठनों की अध्यक्षता इस वर्ष 1 दिसंबर से भारत को सौंप दी गई है। पहुँच करके जरूर देखें। आरक्षण की नीति के लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुँचे। अभय कुमार दुबे, आरक्षण नीति की अंत्येष्टि हो चुकी है, जो शेष रह गया इसका राजनीतिक दोहन। यह शुरू से ही अपने दर सारे वर्गों से सबसे अधिक इस्तेमाल होती है। सही बात है, आरक्षण एक पॉलिटिक्स बन गया है। बढ़ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा लेंस कंपनी सिग्मा का फोकस है भारत पर। गावी स्पेन के लिए खेलने वाले सबसे युवा जबकि कभी शरणार्थी रहे कोल ऑस्ट्रेलिया की टीम में। यह फीमेल ओनली टीम लेडी सुपर लीगा में 5 ए साइड 7 ए साइड में मैच खेलती है। डेविड बेकहम की टीम इंटर मियामी रोनाल्डो को खरीदने के लिए इच्छुक है। पता नहीं खरीद पाएंगे, देखना होगा समय का चक्र क्या है। पुर्तगाल के ये धांसू प्लेयर रोनाल्डो। पाँच 5% बढ़ गया। खंड मामले में आईजी के सामने हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। झारखंड के गवर्नर का नाम कमेंट करके बताइए। गवर्नर मैं तो जवाब आप लोगों को पहुंचाने ही वाला हूँ। इतनी बार चर्चा होगी, डोंट वरी अबाउट इट, नेवर बॉदर्ड ऑन माइंड। आप लोगों को पहुंचेगा ये इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू में होना है, बहुत सारी चीज़ें होना है। बीच में रुका हुआ था, स्टे था, क्षमा प्रार्थी हूँ फ्रेंड्स। रिज्यूम्स हुआ है, कुछ रिजल्ट्स भी हुए थे, इस कारण थोड़ी परेशानी हुई थी। ये अगेन क्लासेस रिज्यूम। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव परिणाम के संदेश। जे सुशील, अमेरिका के मिड टर्म चुनाव जब विपक्षी दल ऐतिहासिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, ऐसे में बाइडेन ने सीनेट में बहुमत जमाए रखा। सीनेट में सीट फिक्स होता है, 100 होता है। निचले सदन में भी रिपब्लिकन पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत लेने से रोका, जो पिछले 20 साल में एक रिकॉर्ड उपलब्धि किसी भी राष्ट्रपति के लिए। 30 मार्का का काम कहते हैं इसे, जो बाइडेन से होने वाला नहीं था, लेकिन इतना बड़ा सीक्रेट गेम प्ले किए कि देखिए नतीजा सामने। भाषा का संबंध हमारे जीवन से है। अवसर जरूर बारीकी से पॉज करके देखें। प्रभात खबर का अवसर पृष्ठ जरूर ध्यान दें और अवसर का लाभ लें। पीएम 67वीं पीटी में रिक्तियों से 14 गुना अधिक होंगे सफल। 67 में रिजल्ट आज। 68वीं का आयोग विज्ञापन 200
22 भर्ती है। 67वीं का रिजल्ट आना है आज। 67वीं बीपीएससी की आयोग इस परीक्षा 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 30 सितंबर परीक्षा 3.5 लाख 3.15 लाख 12 के आसपास रिजल्ट आने की संभावना 12,000 के आसपास, और एग्जैक्ट इतना ही रिजल्ट आना है जो 14 गुना ही होता है वैकेंसी से। 802 सीट के लिए है। 8 स्टेडियमों में खेले जाएंगे मैच, चर्चा किया था हम लोगों ने। 1930 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप पहला उरुग्वे से स्टार्ट हुआ था और पहला उरुग्वे ने ही जीत लिया था। फुटबॉल में रिकॉर्ड है फ्रेंड्स, जिन्होंने अपने देश का कोच जिस टीम ने नहीं रखा है उन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ये रिकॉर्ड है। क्रिकेट की तरह हम लोगों ने किया था, जो होस्ट करता है वो कभी नहीं जीतता। तो यहाँ कुछ इस तरह की कुछ युक्ति बनता है और युक्ति फॉलो भी हो रहा है। किस्मत कहा जाए ऐसी चीज़ों का, अनफॉर्चुनेटली इस तरह से एक्सीडेंटली हो रहा है। मतलब जो टीम विदेशी कोच रखे हुए है फुटबॉल में वो कभी जीत नहीं रही है। दैनिक जागरण का अंक है गुजरात हिमाचल की चुनावी संभावनाएं। डॉक्टर AK वर्मा मतदाता प्रत्याशी को छोड़कर मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दे रहे हैं। इसमें भाजपा प्रत्याशी अपनी चुनावी सफलता के लिए मोदी पर अति निर्भर हो गए हैं। देखिए G20 की अध्यक्षता, आर्थिक चुनौती बने आतंक के आर्थिक स्रोत। स्पोर्ट्स जागरण, इतिहास बदलने उतरेंगे रोनाल्डो, फिगो। भारत ने गरीबी से जंग में तकनीक को बनाया हथियार। राहुल जनवरी 24 को भव्य राम मंदिर का दर्शन करें। PM मोदी से भेंट के कुछ ही घंटे बाद सुनक में भारतीयों के लिए 3,000 वीजा की स्वीकृति दी। रीता फाड़िया बनी थी भारत एवं एशिया की पहली विश्व सुंदरी। 17 नवंबर 2022। 17 नवंबर 1966 में आज ही रीता फाड़िया को विश्व सुंदरी का खिताब मिला था। वह विश्व सुंदरी बनने वाली भारतीय एवं एशियाई मूल की पहली महिला थी। रीता ने MBBS किया था। विश्व सुंदरी बनने के बाद भी उन्होंने डॉक्टरी के पेशे में ही करियर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। रीता फाड़िया अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए खोली गई थी सुएज नहर। 1889 17 नवंबर 1889 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए सुएज नहर को खोला गया था।
इस नहर के बनने से एशिया और यूरोप के बीच का सफ़र 6000 किलोमीटर कम हो गया था। पूरी दुनिया के समुद्री कारोबार का 12% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। पद्मजा नायडू ने संभाली थी पहली महिला राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पद्मजा नायडू का जन्म वर्ष 1900 में आज ही 17 नवंबर ही हैदराबाद में हुआ था। सुप्रसिद्ध कवयित्री व स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा ने सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। बचपन से ही देशभक्ति के बहुत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल में जाना पड़ा था। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार, खादी के प्रचार सक्रिय रहती है। स्वतंत्रता के बाद सांसद बनी और बाद में बंगाल की राज्यपाल बनाई गई। वह राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। 2 मई 1975 को उनका निधन हो गया। बंगाल की राज्यपाल बनने वाली थी, मतलब बनी थी, पहली महिला राज्यपाल बंगाल की बनी थी। पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू की पुत्री। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उनका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।